भारत सरकार की एक नई पहल, रक्षा सेवाओं में नया परिवर्तन, अग्निवीर भर्ती योजना। अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं के लिए है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। सेना भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन, अग्निवीर योजना। यह योजना किस तरह से लाभकारी है? इस योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? युवा कैसे इसमें भर्ती होकर के लाभ उठाएंगे? इस योजना की प्रमुख सेवा शर्तें क्या होंगी? क्या सैलरी उनको प्राप्त होगी? कैसे वह इसमें भर्ती हो सकते हैं आदि जानकारी। भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निवीर सैनिकों का नाम दिया गया है। यह योजना शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में जैसे पहले 5 वर्ष के लिए होती थी, यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए है और इसमें 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें केवल 4 साल की सेवा होगी और 4 साल की सेवा के बाद उन्हें डिप्लोमा या ग्रेजुएट प्रदान किया जाएगा। साथ ही लगभग 10 लाख का पैकेज 10 लाख का पैकेज उन्हें 4 साल की सेवा के बाद प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें विभिन्न कंपनियों में उन्हें एडजस्ट करने का भी प्रयास किया जाएगा कि उन्हें वहाँ पे पुनः अनुभव के रूप में मौका मिले। इसकी जो सरकार की योजना है इसे टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है और यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं में इसकी भर्ती होगी। यह ऑफिसर रैंक से नीचे की जो भर्ती होगी उसमें इसमें भर्ती किया जाएगा। इसमें शुरुआत में सैनिकों को 30,000 रुपये का वेतन प्रदान किया जाएगा और जब 4 साल के होते होते यह वेतन 40,000 हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें 30% उनके पूरे जो वेतन का 30% है उसका कटौती की जाएगी और उतना ही सरकार भी देगी जो कि 4 साल की सेवा के बाद उन्हें प्रदान वापस किया जाएगा। तीसरे साल में जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो पे होगी, सैलरी होगी, वह 30,000 से बढ़कर 40,000 तक हो जाएगी। तो यह एडवेंचरस है और साथ ही साथ जो छात्र छात्राएँ जो कि सेना में जाना चाहते हैं, पहाड़ पर्वत नदियों को देखना चाहते हैं, उसमें अपने योगदान को देना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है क्योंकि 21 साल के होते होते उनके पास डिप्लोमा भी होगा, सैलरी भी होगी और 10 लाख का पैकेज भी होगा। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि उसकी सेना पूर्ण रूप से युवा बना रहे। तो इसमें जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और 4 साल की सेवा के बाद फिर वो अपना पढ़ाई भी आगे जारी कर सकते हैं या फिर फिर से अपने किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें भी वो जा सकते हैं। ये ड्यूअल प्रोग्राम है, इसमें उनको जो है अलग तरह से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सेवा है। साल की सेवा के बाद अग्निवीर रेगुलर सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी। अगर अग्निवीर एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। शेष 75% अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकारों, अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी एजेंसियों के नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें कम दरों पर लोन भी दिया जाएगा। 4 साल काम करने वाले अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद रक्षा मंत्रालय की विभिन्न नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों समेत सभी 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू होगा। अग्निपथ योजना के तहत महिलाएं भी अपनी सेवाएं दे सकेंगी। अग्निवीरों की ट्रेनिंग बहुत ही टेक्निकल माहौल में होगी। यह ट्रेनिंग 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने तक की होगी।
इन 6 महीनों में वह पूर्ण रूप से ट्रेंड हो जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी हाई स्कूल पास या इंटर पास होना चाहिए। आयु सीमा 17.5 साल से लेकर के 21 साल के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को इस साल 23 साल तक की आयु सीमा तक भर्ती होने की सुविधा दी गई है। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती में भारी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस भर्ती के लिए लगभग 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जो कि अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निवीरों की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या इवेंट होंगे, रेस कितने मीटर की होगी, कितने समय में पूरा करना है, कितना अंक प्राप्त होगा, पुल अप्स कितना करना है, उसमें कितने अंक प्राप्त होंगे, कौन सा इवेंट केवल क्वालिफाई रखा गया है, डिच कितने फुट का है, जिगजैग बैलेंस क्या है, इन सभी तथ्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4 तरह की दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें पहला इवेंट 1600 मीटर की रेस होगी, जिसे निर्धारित समय में पूरा करना होगा। उसी के अनुसार उसमें अंक प्राप्त होंगे। दूसरे इवेंट में 10 पुल अप्स खींचना होगा, 9 फुट डिच और जिग जैग बैलेंस क्वालिफाइंग होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पहले चरण में 1600 मीटर की रेस अर्थात 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करने पर पूरे के पूरे 60 अंक प्राप्त होंगे। जो अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के मध्य पूरा करता है, उसे 48 अंक प्राप्त होंगे, 48 अंक। इस प्रकार दूसरे इवेंट पुल अप्स अर्थात बीम खींचने पर जो अंक का निर्धारण है वह इस प्रकार है: 10 पुल अप्स करने पर 40 अंक, 9 करने पर 33 अंक, 8 करने पर 27 अंक, 7 करने पर 21 अंक, 6 करने पर 16 अंक प्राप्त होंगे। अगले चरण के दोनों इवेंट क्वालिफाई रखे गए हैं, जिनमें 9 फुट डिच को केवल क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस इवेंट को भी क्वालिफाइंग दौर में रखा गया है, इसे केवल क्वालिफाई करना होगा। इन सभी इवेंटों को करने के बाद एक सम्मिलित मेरिट बनेगी। फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रिटन परीक्षा हेतु तुरंत ही एडमिट कार्ड या प्रवेश कार्ड तुरंत जारी कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अवश्य लाभदायक होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।